दोनों अभिमान के प्रतीक है। हाथी अभिमान के प्रतीक है। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो, हस्ती चर्म पर हम इसलिए बैठते हैं, अभिमान को नीचे दबाकर रखते हैं। जो अभिमान को नीचे दबाकर रखता है वो राम जी को पा जाता है। 11वां श्रृंगार भोले बाबा का बड़ा अद्भुत है। तन में भभूति लपटाए भस्म। बाबा भस्म क्यों लपटाते हैं? भस्म लपटाने के पीछे अनेक कारण हैं। एक कारण सुने पहले। जब भी मुर्दा जाता है तो मुर्दा के पीछे चलने वाले लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो एक बार भोले बाबा इस धराधाम पर आए, एक मुर्दा चला जा रहा था, सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा पीछे पीछे चल दिए। आहा हा, राम नाम सत्य, लगता है ये हमारी पार्टी वाले लोग हैं। सब गए, भोले बाबा भी पीछे पीछे मरघट पहुंच गए। लेकिन मरघट पहुंचते ही जैसे ही 100 में अग्नि संस्कार हुआ और आग लगी, तो कुछ देर पहले तक सब राम नाम सत्य कह रहे थे, फिर खुसर फुसर करने लगे। ये बतावा ये कैसे मर गया? तो दूसरा बोला और तो सब ठीक रहा, अटैक आके मरा। तीसरा बोला इनको भी आ जाइए, मरना था, रविवार को मर जाते, आज का हमारा जो है वेतन और कट जाएगा। चौथा बोला पूछो मत, शंकर जी का माथा खराब हो गया। बताओ, कुछ देर पहले कह रहे थे राम नाम, ये दुनिया वाले किसी काम के नहीं हैं। पर जब तक 100 को देखा वो जल चुका था। अब 100 तो जल चुका है, लेकिन कुछ भी कहो भैया, तुम्हारे कारण कुछ देर ही सही इन काम वालों ने राम नाम सत्य तो कहा, तुम ही हमारे हो। तो उसकी भस्म में भोले बाबा फिर लौटने लगते हैं और बाबा के शरीर पर भस्म चढ़ने लगती है। हर हर, बाबा पर भभूति चढ़ने का एक ही कारण है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण और सुनिए। एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती मैया विराजमान थी। आहा हा, नारद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते करते पहुंच गए। कहो नारद जी कैसे हो? मैया आपकी कृपा है, सब बढ़िया है, राजो राजो। और सुना, सब ठीक है। मैया एक दो बातें पूछे, बाबा कहाँ हैं? वो तो तपस्या में लगे हैं। अच्छा माँ, एक दो रहस्य की बातें पूछें? हाँ हाँ पूछो। क्या माँ तुम्हें पता है भोले बाबा की आपसे पहले भी शादी हो चुकी है? पार्वती मैया बोली क्या उल्टी उल्टी बातें बोली? नारद जी बोले विश्वास नहीं है तो पूछ ले। पार्वती मैया बोली नहीं नहीं नहीं, सौतन का नाम बता। नारद जी बोले नाम तो हमें भी पता नहीं है, तो पर हम क्यों बताएं? आप पूछना, वरना हम झूठे कहलाएं। माँ अगर आपको ये विवाह का पता नहीं है, तब तो ये भी पता नहीं होगी कि जो गले में मुन्नों की माला है वो किसकी? हाँ ये भी पता नहीं। तब तो तुम्हें तीसरी बात मैया पता भी नहीं होगी, जो भस्म लगाते वो किसकी है? नारद जी वो तो हमें नहीं है पता, आप बताओ। माँ आप भोले बाबा से पूछना, हम तो जे चले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती मैया के दिमाग में वही बात भरने लगी कि पहले भी इनको ब्याह हो चुको, पहले भी इनकी शादी हो चुकी, पहले भी इनका विवाह हो चुका, लगता है दूसरी सौतन है हमारी। दिमाग खराब। भोले बाबा की तपस्या पूर्ण हुई तो भोले बाबा जैसे ही तपस्या पूर्ण करते, आंख खोलते तो बोलते सीताराम राम राम। लेकिन पार्वती मैया ने इस बार सुनकर अनसुना कर दिया। भोले बाबा ने सोचा शायद सुनाई नहीं दिया होगा, वरना प्रणाम करने देवी जी आ जाती है। अब जरा जोर से बोला देवी जी राम राम। पार्वती मैया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। इतनी व्यस्त, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब जरा और जोर से, अरे देवी जी राम राम। तो मुंह उल्टा करके पार्वती मैया बोली हमारी सौतन से करो, हमसे मत करो। भोले बाबा बोले जोखा होगा। थोड़ी देर बाबा शांत रहे, बुद्धि लगाई, बोले कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? धीरे से सिर हिलाओ, बोले हाँ। भोले बाबा बोले कुशल है, बातन से काम चल रहा, नहीं तो वो जहां भी आते हैं जय जय सीताराम। देवी जी ये सौतन वोतन क्या लगा रखा है, आखिर क्या विचार है? हम नहीं महाराज कुछ जानने वाले, आज सीताराम बाद में होगी, पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। हाँ हाँ पूछो।
बाबा क्या आपकी शादी हमसे पहले हो चुकी है? अच्छा, और कोई बात? अच्छा बाबा, दूसरा प्रश्न, ये जो मुंडों की माला पहनते हो ये किसकी है? और कोई बात? एक बात, आप ये जो भस्म रमाते हो वो किसका है? जब तीनों प्रश्नों को पूछ लिया, हाँ देवी जी, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ? पूर्व जन्म में आप सती थी, तब हमारा विवाह आपके ही साथ संपन्न हुआ था। दूसरे जन्म में आप पार्वती बनी, पहले तुम सती थी और आपने ही प्राणांत लेते समय, शरीर त्यागते समय ये कहा था कि जब जब भी हमारा जन्म हो तब तब भोले बाबा की ही शरणागति मिले। महाराज वो तो ध्यान है, कहीं और कोई शादी तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, वही शादी हुई। दूसरा प्रश्न, मुंडमाला किसकी है? देवी ये मुंडमाला किसी और की नहीं, हमें राम बहुत प्रिय हैं और आप भी हमारी परम भक्तिनी थी। जितनी बार आपने शरीर त्यागा, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके मुंड को उठा करके हम अपने हृदय में, गले में धारण कर लेते हैं। बाबा ये भस्म किसकी है? भस्म भी देवी जी दो लोगों की है। एक राम के नाम जिसके कारण दुनिया सीताराम नाम सत्य कहती है, एक उनकी है। दूसरी भस्म जो तन पर है एक ही, पर दूसरी जो तन पर भस्म लगाते हैं वो देवी तुम्हारी ही भस्म लगाते। जब तुम शरीर त्यागती तो भस्म गिर जाती, उस भस्म को हम अंग में लगा लेते। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, माँ के नेत्रों में आंसू आ गए और यहीं से अमर कथा की चर्चा प्रारंभ हुई। लेकिन बाबा का 11वां श्रृंगार है भस्म। भस्म दो कारणों से भोले बाबा लगाते हैं। बोलो हर हर। बाबा का 12वां और अंतिम श्रृंगार सुनिए। भोले बाबा का 12वां श्रृंगार है नाग। अच्छा, नाग को क्यों श्रृंगार बनाया है? नाग है काल। काल मतलब समय। कल भी हमने कहा था, फिर कहते, घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। उसी प्रकार भोले बाबा ने नाग को श्रृंगार बनाने का सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया, मानो बाबा कहना चाहते हो जो समय को ही भूषण बना लेते हैं उनका सब कुछ अमंगल भी मंगल हो जाता है। तो बाबा ने काल को आभूषण बना लिया, आभूषण बना लिया। भोले बाबा के यह 12 दिव्य श्रृंगार हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो इन श्रृंगारों का नित्य दर्शन करता, इन पर मनन करता, वो शिव तत्व को जान जाता है।